किसी का सर काटने के लिए काफी हुनर की जरूरत होती है। गर्दन जो मजबूत हड्डियों की बनी होती है और 10 से ज्यादा मसल्स की परत होती है, उसे काटना काफी कठिन होता है। कोई अंतिम इच्छा? एक झटके में किसी शख्स का सर काटना तकरीबन नामुमकिन है। ज्यादातर मामलों में एक शख्स का सर काटने के लिए कई बार करने पड़ते हैं, जो इस मौत की सजा को एक डरावना मंजर बनाता है। ये नामुमकिन है। क्यों? आखिर मैं मर क्यों नहीं सकता? आखिर मरता क्यों नहीं हूं? मुझे अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। इतनी जानें लेने के बाद मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा नाम काबीमारू है, इवाकागोरे विलेज के एक शिनोबी। तुमने बचपन में सिर्फ एसोसिनेशन टेक्निक की पढ़ाई की थी। ट्रेनिंग में कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, पर बदले में जिंदगी बचाने वाले को एक सुपर बॉडी मिलती है। अच्छा, इवाकागोरे के होने से नाते तुम्हारे लिए अपने शरीर से ब्लेड तोड़ना एक आम बात होगी। एक और चीज, ये नौसिखिए मुझे नहीं मार पाएंगे। मैंने तो निंजुत्सु भी इस्तेमाल नहीं किया। तुम निंजुत्सु यूज कर सकते हो, मुझे दिखाओगे? क्यों? बस देखने की चाह है। फिर मैं नहीं करूँ। जला दो उसे। आमतौर पर यह सजा किसी आग लगाने वाले को दी जाती है। मांस के जलने से भयानक दर्द होता है। गर्मी से मांस सिकुड़ जाता है, जिससे शरीर मुड़ जाता है और हड्डियां टूट जाती हैं। अंत में इंसान का दम घुटकर या लपटों के धुएं से मौत हो जाती है। ये मौत का बड़ा ही दर्दनाक तरीका है। कभी कभी कैदी को दया भाव से पहले ही मार दिया जाता है। इसके लिए माफ करना। तो काफी भीषण थी। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बचने की कोशिश तक नहीं कर रहा। वो क्या है कि मैं भी मरना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मुझसे नजरें चुरानी पड़ रही है तो मुझे कपड़े क्यों नहीं दे देती? ओए ओए, मेरा काम घटनाओं को रिकॉर्ड रखना है और तुम्हारा नंगापन कोई बड़ा नहीं है। मेरा अतीत दिलचस्प नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ये मेरा काम है। मेरे माँ बाप? क्या पता। मुझे बस ये बताया गया है कि जब मैं छोटा था तब विलेज चीफ ने मेरे माँ बाप को मार दिया था। इसलिए वो मैं नहीं जानता, और इस चीज़ से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। सपने? मेरे पास कोई सपने नहीं है। शिनोबी का कोई मुकाम या लक्ष्य नहीं होता। हमारा काम सिर्फ हुक्म पर जान लेना है। मैं पकड़ा कैसे गया? वो तो मैं विलेज को छोड़ना चाहता था, तो एक मिशन के दौरान मौका मिलते ही मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया और अब मैं यहाँ। मैं जानता हूँ विलेज चीफ का काम है। एक शिनोबी अपने विलेज को नहीं छोड़ सकता, इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। फिर भी तुमने विलेज छोड़ने की कोशिश क्यों की? सांड से उसके 2 टुकड़े कर दो। इस सजा में आदमी के पैरों में बंधी रस्सियों को सांडों से खींचा जाता है। इंसानी पैर 500 किलोग्राम तक का बल झेल सकता है, पर सांड 950 केजी तक का बल लगा सकता है। इस मेथड में न सिर्फ व्यक्ति के पैर जाते हैं, बल्कि उसके ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके लिए माफ करना। इस तरह तो हमारे ऑफिस का कोई भी इज्जत नहीं रहेगा। और साउंड को लेके आओ। ये अजीब है। क्या तुम्हारा मतलब मेरे शिनोबी शरीर से है? नहीं,
तुमने कहा तुम मरना चाहते हो, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम विरोध कर रहे थे। जीने की चाह रखने वाला कोई क्यों? कुछ नहीं। तुमने विलेज छोड़ने की कोशिश क्यों की थी? क्या तुम मेरे कल के सवाल का जवाब दोगे? रिकॉर्ड की परवाह किसको है? उसे मार। मैं काम कर रही हूँ। सांड, जो भी हो, मैं इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी। इवागाकुरे में मेरे से बेहतर कोई नहीं था। चीफ मेरी अहमियत जान चुके थे, तो उन्होंने अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दी। मगर उसकी बेटी दिमाग से पैदल थी। मुझे यह यकीन नहीं होता था कि एक शिनोबी, ऊपर से चीफ की बेटी, ऐसी कैसे हो सकती है। वो एक बेकार, भोली और कमजोर औरत थी। उस औरत ने मेरा जीवन पलट के रख दिया था। अंदर आने से पहले जूते उतार लिया करो। हर रोज दिन में एक बार प्रार्थना कर लिया करो। एक साथ खाने के लिए शुक्रिया कहो और इस जीवन में आभार प्रकट करो। मैं अपने रास्ते से भटक चुका था और उससे पक चुका था। मैं अपनी असलियत को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर क्या इसके बदले में तुम मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? मैं जानता था मुझे फंसाया गया है और भागने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इवागाकुरे कभी मेरा पीछा न छोड़ता। चीफ के खिलाफ जाना एक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जाल में फंसने के साथ सब खत्म हो गया था। तो मैंने पहले ही हार मान ली। तो ये थी मेरी कहानी। अब खुश? शायद मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक औरत को उससे दूर रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि उसका नाम क्या है? इवागाकुरे का फॉर्मल शिनोबी काबिमारू है ना? मेरा मतलब था उसका दूसरा नाम, गाबीमारू द हॉलो। वो एक खोखला बंदा है जिसके अंदर ना खून है ना आंसू। एक मॉन्स्टर जिसने अरेस्ट होने पर 20 लोगों को मार डाला था। एक अफवाह है कि इवागाकुरे के जो शिनोबी हैं वो लाइफ ऑफ एलिक्सर पीते हैं, शिनसेंक्यो से आने वाली दवा जो किसी को भी अमर कर सकती है। तुम्हें यकीन है? ऐसी बकवास करने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। जो भी हो वो खतरनाक है। क्या तुम्हें यकीन है? एक खोखला आदमी इतनी संघर्ष क्यों करेगा कि उसे 20 लोगों को मारना पड़ जाए? तुमने कहा तुम मरना चाहते हो, फिर भी मुझे लगता है कि तुम विरोध कर रहे थे। उसने सही कहा। मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मैं बस मर क्यों नहीं चाहता? मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, तो आखिर मैं मर क्यों नहीं पा रहा? कल मैं मर के रहूंगा। बॉइलिंग से मौत, जिसे तेल का मारना भी कहते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में तेल लगता है। चूंकि तेल 370 डिग्री के ऊपर के तापमान पे जलता है, इसलिए इसे ईडो पीरियड की मिट्टी के बर्तनों में ज्यादा देर तक उबाला नहीं जा सकता था। मैं आखिर मरता क्यों नहीं हूँ? मैं अभी जिंदगी को क्यों झेल रहा हूँ? मुझे तो खुद से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, है ना? आखिर मैं खोखला जो हूँ। साले, तू मरता क्यों नहीं? सारी तैयारी की जा चुकी है। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। वैसे आज कौन सी सजा है? सच कहूँ तो मैं इससे पक चुका हूँ। पता नहीं तुम लोग कब समझोगे। ये तुम्हें खामोश कर देगा। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं है, वो ईडो से आई हुई एक स्वॉट टेस्टर है। एग्जीक्यूशनर यामादा साइमन सांगिरे।
यामादा असाइमोन यामादा रोनिन क्लैन का ट्रेड नाम है, जो पीढ़ियों से सॉर्ड टेस्टर्स और एग्जीक्यूशनर्स का काम करते आए हैं। वो मास्टर सॉर्ड्समैन है जो तलवार टेस्ट करने और एक झटके में कातिलों का सर काटने के काबिल है। एक असाइमोन, वो भी एक लड़की। हाँ, एक लड़की। ईशु के भगोरे शिनोबी गाबी मारू, शोगन नेट ने मुझे तुम्हें मारने के आदेश दिए हैं। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें मार दे। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। ये औरत कुछ तो गलत है। उसे मार दो जल्दी। जैसा आप कहे। तुम मेरे बार से भागे क्यों? अगर तुम हिलते नहीं तो मारे जाते। मारा जाता। क्या मैं सच में मरना नहीं चाहता? मैं अपने काम में कई लोगों के आखिरी पलों में मौजूद रही हूँ। मैं मरते हुए व्यक्ति की सच्ची फीलिंग्स को पहचानना सीख गई हूँ, और एक व्यक्ति की असली फितरत उसके ब्लेड में दिखती है। कुछ मरने से पहले तक नेटर बने रहते हैं, और कुछ लाचारों की तरह गिड़गिड़ाते हैं, और कुछ खुद से झूठ कहकर मौत को सुखाने की बात करते हैं। काबी मारू तो हो लो। तुम्हें यकीन है? तुम्हारे अंदर बेशक एक खोखलापन है। तुम्हारा अतीत सुनकर मुझे ये मालूम हो गया, पर तुमने एक बात झूठ कही। तुम्हें यकीन है? तुम्हें बेशक जीवन से लगाव है। नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी से लगाव है। क्या तुम्हारे लिए वो तुम्हारे जीने की वजह नहीं है? दिन में एक बार प्रार्थना किया करो। खाने के लिए शुक्रिया कहो। हमें हमेशा एक आम इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक आम इंसानों की तरह मैरिड कपल बन सके। तुम हाँ, मैं सही हूँ। तुम खुद से झूठ क्यों कहते हो? तुम उसके लिए अपनी फीलिंग्स के कारण अब तक सजाओं से मर नहीं सके। क्या तुम खुद को सिर्फ यही नहीं बता रहे कि तुम्हें जीवन से कोई लगाव नहीं है? मुंह बंद कर। ये किसी से लगाव नहीं है, समझी? आखिर तुम्हें क्या मालूम मैं किस दुनिया से आया हूँ? मैं एक हवाला हूँ। तुम गलत हो। मुझ जैसे बेनाम जचता है। मुझे घिनौनी और बदसूरत चीजों की आदत हो चुकी है, तो मैं तुम्हें भी बस यही दे सकता हूं। ये बिल्कुल भी सच नहीं। तुम रहम दिल हो। आखिरकार तुम वो एक अकेले इंसान हो जो मेरे चेहरे देखकर पीछे नहीं हटे। शायद बदसूरत चीजों की आदत होना उतना बुरा भी नहीं है ना? योगाकुरे में मर्द सोल्जर्स होते हैं और औरतें बच्चे जन्म देती हैं। हमें इंसानों जैसे जीने की इजाजत नहीं। मेरे चेहरे के साथ यही हुआ था। मेरे पिता ने मेरा चेहरा जला दिया था ताकि मैं आम जिंदगी ना जी सकूं। पर लोगों का दिल इतने आसानी से नहीं मरता है ना? मगर ये तुमने देखो तुम्हारा चेहरा कैसे लाल हो गया। तुम जैसे इंसान होलो नहीं हो सकते। मैं काबी मारू तो होलो। मेरे राक्षस, चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं इंसान नहीं बन सकता।
मैं लोगों की जान लेके अपना जीवन जीना छोड़ दूंगा। हम दोनों एक शांत जीवन जिएंगे। आखिर चीफ की बेटी के भविष्य के बारे में है ये, वो जरूर समझेंगे। मैं और किसी को नहीं मारना चाहता। हम एक शांत जगह में रहेंगे, हम दोनों एक आम जिंदगी के साथ, आम इंसानों की तरह। मैं बेवकूफ था जिसने सोचा ये सब मुमकिन है। ये मुमकिन है। क्या है ये एक ऑफिशियल पार्डन है। इससे ना सिर्फ तुम्हारे सारे जुर्म माफ होंगे, साथ ही साथ तुम्हें शोगन की सुरक्षा भी मिल जाएगी। इससे ना ही तुम्हें कोई मैजिस्ट्री ऑफिस और ना ही विलेज का कोई शिनोबी छू पाएगा। तुम आखिर बोल क्या रही हो? पर इसकी एक शर्त है, तुम अंडरवर्ल्ड जाओगे। क्या? अंडरवर्ल्ड मतलब दूसरी तरफ? हाँ। तो तुम मुझे मरने को कह रही हो? नहीं, सुख और सुविधा से बाहरी ऐसी भूमि जहाँ कोई दुख नहीं। प्राचीन समय से ही इसे लोग स्वर्ग और दूसरी ओर हेवन कहा करते थे। कहा जाता था कि यहाँ रुक्यू किंगडम से आगे दक्षिण पश्चिम में है और आखिरकार इसे खोज लिया गया। नाचती हुई तितली और फूल, मधुर गाना गाती हुई आवाजें, बिल्कुल जैसे कहानियों में कहा गया था। कहा जाता है कि अमर करने वाले एलेक्सर ऑफ लाइफ शिनक्यो में है। शुगरनेट ने एलेक्सर हासिल करने के लिए घुसपैठ भेजे। हालांकि देखो, 5 और ग्रुप्स भेजे गए पर कोई वापस नहीं लौटा। वो जो चीज बन गई थी उसके अलावा एक मिनट रुको। आखिर ये किस किस्म की कहानी है? ये तो परियों की कहानी जैसी है। है ना, सबको ये परियों की कहानी लगती थी जब तक उन्होंने वो देखा नहीं। इंसान फूल बन गए। कितना रहस्यमय और अद्भुत है। वो जगह जरूर सच होगी। वहां एलिजर ऑफ लाइफ जरूर होगा। अगली मॉरिन के लिए मरने लायक लोगों को चुनो। देश भर से मौत की सजा मिले कैदियों को जमा करो और उन्हें आइलैंड पे भेजो। जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ को लाएगा उसकी मौत की सजा माफ कर दी जाएगी। मैं यहाँ काबिल कैंडिडेट्स की खोज में आई थी जिसमें स्किल और जीने की जबरदस्त की चाह हो। यहाँ आते हुए मैंने सुना था कि तुम्हारी पत्नी अभी भी इवाकागुरे में है। तुम्हारे पकड़े जाने के बाद उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और किसी से बात नहीं की है। उसे जरूर यकीन है कि तुम लौटोगे। मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुम्हें जीवन से कोई लगाव है? मौत की सजा पाए दुष्ट कैदियों के साथ एक गुप्त आइसलैंड तक सफर करना और माफी के लिए उनसे प्रतियोगिता करना तुम्हारे लिए अपनी पत्नी से वापस मिलने का एकमात्र रास्ता है। क्या तुम उसके साथ जीने के लिए ये जोखिम लोगे? गाबी मारूदा होलो। ये बकवास है। मैं इसे इस बेवकूफी पे नहीं छोड़ सकता। ये शोगननेट के आदेश है। ये बस एक कैदी है जिसे मौत का सजा मिला है। अगर तुमने दखल दिया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। क्या तुम सुन रही हो? हेलो, बेरहम, खोखला। इंसानों का दिल इतनी आसानी से नहीं मरता। ओए असायो, तुमने कहा था तुम्हें निंजुत्सु देखना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली निंजुत्सु। निंपो, a setting place।
शाबाश। मैं करूंगा इस एलेक्सियर ऑफ लाइफ को मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा? मेरे साथ चलो, पहले हम ईडो जाएंगे। क्या यार, वो तो बहुत दूर नहीं है क्या? सीधा वो जो आइलैंड है वहीं चलते हैं घर ना। से बाहर आते ही उसकी शिकायत बढ़ गई। अगर तुम्हें नहीं जाना तो हमारी डील खत्म। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा।